जो इसका ये टॉपिक का जो पिछला लेक्चर है वो थोड़ा आधा ही अपलोड हुआ, तो उसके आगे का जो अपना सम जो था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको ये सम अच्छे समझने के लिए पहला पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके ये आगे का कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो कहाँ तक वो अपलोड हुआ था ये वीडियो, मैं आपको वहां पे बताने जा रहा था कि आगे क्या आता है फॉर्मेट में। तो आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई हो गया, मैंने परचेस के ट्रांजेक्शन लिखा के हो गए। आगे आता है तुम्हारा नेट टैक्स पेबल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज नेट टैक्स पेबल। सर ये नेट टैक्स पेबल कैसा निकालने का, तो देखो ये जो 18,000 है उसमें से ये और ये दोनों को लेस करके फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 18,000 माइनस 10,000 माइनस 5,400, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2,600, पॉजिटिव आंसर आ रहा है ये 2,600, 2,600। सर यहाँ पे भी 18 में से 10 और 5,400 जाएगा तो ये भी बचेगा 2,600। लेकिन यहाँ पे देखो ये 18,000 है, ये पॉजिटिव है और ये दोनों निगेटिव है। तो अगर आप 18,000 में से माइनस करोगे 75,000 और माइनस करोगे 12,000, तो आपका आंसर आएगा -69,000, -69,000। कैलसी पे खाली 18,000 माइनस 75 माइनस 12 करोगे ना, तो आपका आंसर -69 दिखेगा। तो माइनस आंसर आया, इसके लिए आपने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अभी क्या आता है, फिर आता है लेस आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो होता क्या है, इतना कर्जा अभी भी अपने को पे करना है, मतलब इतना टैक्स पे करना है, और ये तो पॉजिटिव है, ये अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास दिया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये पैसे को एडजस्ट करके लेगा इसको पे करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है लेस, वो मैं आपको शुरू में बोला था पिछले लेक्चर में कि सम सॉल्व करते टाइम में इसको परफेक्टली बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पैसा गवर्नमेंट के पास अपना एडवांस पड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, और ये पैसा अपने को गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि ये पॉजिटिव पैसा जो उनके पास पड़ा है उसमें से ये एडजस्ट करके लेता है, और फिर बाकी बचा हुआ जो रहेगा वो अपने ऊपर मतलब अमाउंट पेबल रहेगा जो अपने को सरकार को देना है। ठीक है, तो ये कैसा लिखना, देखो आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी adjusted against CGST and HGST। तो ये जो आंसर पॉजिटिव है, अभी इसको अपने को पे करना है, पे नहीं मतलब ये पैसा इसको देना है, तो इसको निगेटिव करके ये दोनों का टोटल दैट इज 2,600 प्लस 2,600, ये हो रहा है 5,200, ये इधर पॉजिटिव। देखो ये पैसे से इसका सेटलमेंट हो रहा है, तो अभी यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे नीचे उसको नाम देने का आपको, दैट इज बैलेंस पेबल। बैलेंस बैलेंस पे बैलेंस पेबल दैट इज, ये 2006 में से 2006 जाएगा तो ये नील रहेगा, ये भी नील रहेगा, और ये 69,000 ये निगेटिव है ऑलरेडी, -69,000 ऐसा लिखो। फिर ये 69,000 में से माइनस करोगे 5,200, देखो यहाँ पे लिखा है लेस, लेस करना, तो आपका आंसर आएगा 63,800। लेकिन इसको साइन कौन सा देंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है 69, उसका साइन है निगेटिव, तो यहाँ पे साइन आपको देना पड़ेगा निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी। देखो ये पे करना था ये 69, और ये अपने पास एडवांस पैसा है, तो ये पैसे से अपन ने इसको क्या किया, सेटल किया।
लेकिन पूरा नहीं हुआ। कितना था अपने पास? 5,200 ही। मतलब अभी भी अपने को पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, दैट इज 63,800। तो सर ये जो सेंटेंस था ये वाला, ये इसका क्या करेंगे? जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो, तो उसका अपने को फुट नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का नोट, दैट इज पूरा सेंटेंस, परचेज गुड्स फ्रॉम जयंत, दैट इज क्या है? गुड्स फ्रॉम, पूरा सेंटेंस। नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, पूरा लिखने का, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन, no tax invoice has been received is not allowed। बस लास्ट में खाली अपने को